के खिलाफ है। खुंजा के पास प्रदूषण के खिलाफ अपने आंदोलन लड़ा और अड्डी फैक्ट्री के खिलाफ भी अपने आंदोलन लड़ा। प्रदूषण और शहर में गंदगी अगर कहीं पूरे राजस्थान में देखना चाहो तो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। वैसे ये सब कमीशन आते हैं, सब फैक्ट्रियों का जोरदार कमीशन आता है साहब, इसलिए कौन बोलता है। हम तो सभी कहते हैं कि संतुलित भोजन करना चाहिए ताकि आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, बीमारियों से आप दूर रहें। लेकिन हम बचें कैसे, ये भी हमारे सामने एक समस्या आती है कि अगर हम देखें कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वह दूषित है। वायु जो हवा है जो सांस लेने के लिए हमें प्रयोग करनी होती है, ऑक्सीजन, वह हमें शुद्ध नहीं मिल पाती है। तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर फिर करें तो क्या करें और कैसे प्रदूषण से बचा जाए। आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि आपके चारों तरफ का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि आप उससे नहीं बच सकते, बीमारियां आपको होगी ही। अगर हम हनुमानगढ़ की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले धुएं और विषैली गैस, केमिकल युक्त प्रदूषित पानी, कचरा, वायु प्रदूषण से मनुष्य का जीना दुर्लभ कर रखा है। हनुमानगढ़ जंक्शन मुख्यालय पर लोगों को देखें तो बीमारियां ही बीमारियां चारों तरफ फैलने के कारण बनते जा रहे हैं और प्रत्येक प्राणी को सांस लेने की शुद्ध हवा से भी महरूम कर दिया है। इस औद्योगिक क्षेत्र ने बीमार कर दिया है। इस प्रदूषित वातावरण ने मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ कर तंग परेशान कर रखा है। हनुमानगढ़ जंक्शन की जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हनुमानगढ़ के अंदर 100 से 150 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वह भी एनजीटी के निर्देशों की पालना को खूंटी पर टांग कर चल रही हैं, आँख मुँह पर चल रही हैं और बेखबर हो रहा है प्रशासन और आँख मूंद कर संविधान में मिले नागरिकों के अधिकारों को वंचित करने पर तुला हुआ है प्रशासन। जब कोई शिकायत करता है, धरना लगाता है, प्रदर्शन करता है तो प्रशासन खाना पूर्ति कर अधिकारियों की टीम भेजता है कि हम इसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद सभी आंखें मूंद लेते हैं और जनता परेशान होती रहती है, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। खाना पूर्ति कर सभी विभाग अतिश्री कर लेते हैं। और विभागों की हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो उद्योग लगाने का विभाग है, उद्योग विभाग, रिको विभाग, यह कहते हैं कि हम कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय को है। जनता के साथ लंबे समय से 20-30 सालों से हनुमानगढ़ जंक्शन, नई खुंजा बाईपास पर इसी प्रकार प्रशासन बेखबर होकर जनता को बीमारियां बांटने का काम लगातार करता आ रहा है। सर आपको पता है और आपने भी बड़े अच्छे ज़ोर शोर से इसकी बात रखी। हम प्रदूषण के खिलाफ है। खुंजा के पास प्रदूषण के खिलाफ अपने आंदोलन लड़ा और अड्डी फैक्ट्री के खिलाफ भी अपने आंदोलन लड़ा। प्रदूषण और शहर में गंदगी अगर कहीं पूरे राजस्थान में देखना चाहो तो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। प्रदूषण की आप शाम के टाइम अगर वायदीय सफ़ेद कपड़े पहन के चले गए, आप इस खुंजा के क्षेत्र में, प्रदूषण क्षेत्र में चले जाना, आपके सफ़ेद कपड़े 5 मिनट में ऐसे लगेंगे जैसे आप कोयले में काम करते हो। मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर प्रदूषण की हमने अभी बहुत बार बात रखी है और आपने भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी बात रखी है। मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, इस शहर को बचाना है तो प्रदूषण के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया है, इसको सारे जनता को मिलके ज़ोर शोर से इसको प्रोग्राम को, अभियान को आगे चलाना चाहिए। शहर के अंदर नौजवान बचेंगे, आज बुजुर्ग बचेंगे। अस्थमा का अगर कोई रोगी है ना साहब, जिसके दम्मे की बीमारी है, वो फैक्ट्री में चला जाए तो शाम के उसके वो गैस वाली लगानी पड़ती है, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देनी पड़ती है। प्रदूषण इतना खतरनाक इस शहर के अंदर, हम बड़े पीड़ित हैं। आप प्रदूषण और इस क्षेत्र में जाओ, भट्टों के प्रदूषण बहुत भयंकर है। सारी जगह से थेड़ी के चले जाओ, शाम को जाओगे एक आप पत्त लगी होगी ऐसे चादर जैसे, सामने से कई बार ये लगता है यार सामने से कोई चीज़ जल रही है, ऐसा धुआं आएगा। ये प्रदूषण खतरनाक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही खतरनाक है। आपने जो मुहिम चलाई है, 30 साल से खुंजा में पानी खड़ा है, 30 साल से
बाईपास के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कह रहा था, आप भी उस दिन थे, आपके कलम न्यूज़ ने भी बड़े ज़ोर शोर से इसको दिखाया था और हम अपने मौका भी देख के आए थे। उस टाइम में लोगों ने जब प्रदर्शन किया, पानी के लिए अपनी लड़ाई लगातार जारी है, फिर भी गंदगी अभी तक फैक्ट्री वाले वैसे कर रहे हैं साहब। एक बार अगर कोई प्रदर्शन कर देना, लोग लड़ते हैं, तो एक बार मौके पर जाके एसडीएम या कलेक्टर भेजता है टीम को, वो एक बार खाना पूर्ति कर देते हैं, उसके बाद वैसे ये साहब सब कमीशन आते हैं साहब, फैक्ट्रियों का जोरदार कमीशन आता है साहब, इसलिए कौन बोलता है। हम तो कह रहे हैं आपने जो मुहिम चलाई है बड़ी जोरदार चलाई है, हम आपके साथ हैं। हनुमानगढ़ में प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई कलम न्यूज़ की लंबी लड़ाई है और जनता साथ देगी तो उसका भला, नहीं तो फिर कलम न्यूज़ इसी प्रकार इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेगी और इस मुद्दे को उठाकर प्रशासन और अधिकारियों के समक्ष बार बार इस बात को उठाने के लिए आगे चलती रहेगी। कहीं न कहीं तो प्रशासन पर इसका असर होगा ही और प्रदूषण को दूर करने के लिए, जनता को निजात दिलाने के लिए कभी ना कभी तो प्रशासन को जागना ही पड़ेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।